बांग्लादेश की जन्म अगर कहा जाए तो 1971 माना जाता है जी। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, तो वेस्ट पाकिस्तान तो वेस्ट में रह गया, बट ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। लेकिन बांग्लादेश आज बहुत ही टर्मोइल से गुजर रहा है, भारत के खिलाफ गतिविधियां हो रही है वहां पे। जी। तो क्या ये समझा जाए कि 1971 का जो युद्ध था वो भारत को बांग्लादेश को मदद करना एक भूल साबित हो गई? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 1971 का युद्ध में भारत का कूदना एक भूल था। भूल तो कतई नहीं था, क्योंकि वो युद्ध भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम दिखाता है। और उस समय का ऐसा कंडीशन था कि भारत को कूदना जरूरी था, कोई विकल्प नहीं था। दोनों तरफ, भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान मौजूद था। उस समय का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर देखें तो भारत को कूदना कोई गलत नहीं था। और जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा था उस समय का बांग्लादेश में, औरतों का रेप कर दिया गया वहां पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, कितनी मतलब बर्बरतापूर्ण वहां पे माहौल था। जी, तो उस समय जिस हिसाब से जेनोसाइड हो रहा था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ग्राउंड पे भी अगर हम लोग देखें या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो भारत का उस स्टेप करना उस युद्ध में बहुत जरूरी था। बांग्लादेश के जितना भी लोग को रेप हो रहा था, मारे जा रहे थे, सारे लोग भारत में आ रहे थे। अभी असम का मुद्दा देखिए, डेमोग्राफी बदल रहा है, सारा चीज हो गया है, तो और भी बदल जाता, तो वो कूदना भारत का सही था मेरे अनुसार। लेकिन जो हालिया मुद्दे रहे हैं अभी, दीपू चंद्र दास की हत्या हो, उनको जिंदा जला दिया गया, इतनी बर्बरतापूर्ण ये वहां पे माहौल बना रहा कि वहां पे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, और यहाँ पे भारत में लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। बांग्लादेश को बनाकर आपको नहीं लगता कि इंदिरा गांधी की उस समय की एक गलती थी, जो आज बांग्लादेश इतनी हिमाकत दिखा पा रहा है, जबकि वो हमसे 100% पावर के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जी। राइस के लिए डिपेंडेंट है, सब चीज के लिए डिपेंडेंट है। उसके बावजूद उसकी इतनी हैसियत हो गई है कि इतनी हिमाकत दिखा पा रहा है वो, तो क्या आप इसे भूल नहीं मानेंगे? इस पॉइंट को फिर से दोहराना चाहते हैं, भारत का 1971 के युद्ध में कूदना कोई भूल नहीं था, लेकिन डेफिनेटली जो हम लोग परिणाम चाहते थे वो परिणाम हमें नहीं मिला। बैटल ग्राउंड पे हम लोग तो सारे युद्ध लगभग जीत जाते हैं, मिलिट्री हमारी इतनी ताकतवर है कि हम लोग कोई युद्ध मिलिटेरिली नहीं हारते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लोग मात खा जाते हैं। अरे आप एग्जाम्पल देखिए ना, हिस्ट्री से आप एग्जाम्पल उठाइए, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। इतिहास में भी ऐसा हो चुका है कि हमने मिलिट्री ग्राउंड पे जीता है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हार हार गए हैं। आप तराइन का युद्ध उठा करके देख लीजिए, जो 1191 में हम लोग मोहम्मद गौरी को हराए, लेकिन उसको मौका दे करके 1192 में ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया और इतिहास बदल गया इस्लामिक का। इतिहास आ गया जी, भारत में बैटल ऑफ जो तराई हुआ, 1192 के बाद, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हटा दिया गया गद्दी से, और उसके बाद हमारी स्थिति पूरी ही बदतर हो गई, जैसा, इस्लामिक शासक आ गए जी यहाँ पे। जी, और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आप 1948 का युद्ध देख लीजिए, जो हम लोग जीत गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस मुद्दे को, हम लोग जीते हुए चीजों को घसीट करके यूएन में ले जाया गया, जो आज भी सुलझ नहीं पाया। 1965 का युद्ध आप देख लीजिए सर, 1965 में हमने युद्ध जीता, लेकिन ताशकंद में हम लोग वहां जाकर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हार गए, हमने अपना प्राइम मिनिस्टर को खो दिया। तो इतिहास से हमने सर यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। सेना तो सर हमारा इतना मजबूत है कि सिकंदर जो विश्व विजेता कहलाता था, उसे हमने झेलम नदी पार नहीं करने दिया। तो मजबूत हमारी सेना हमेशा से रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लोग हार गए हैं, क्योंकि सर मुझे क्या लगता है कि सेना एक माध्यम है किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। वॉर इज ऑल्सो स्ट्रेटेजी, ऐसा है सर। 1971 के युद्ध में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जिसमें हमने अमेरिका पाकिस्तान सभी को होंक दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम लोग कुछ कर नहीं पाए सर। एटलीस्ट हम लोगों को उस टाइम सिक्योरिटी डील कर लेनी चाहिए थी बायलेटरली, जैसे अभी भूटान के साथ है। एटलीस्ट वसल स्टेट से बना देना चाहिए था। वेसल स्टेट? वेसल स्टेट मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यूएसए ने जापान को बनाया हुआ है वेसल स्टेट, या फिर साउथ कोरिया को बनाया हुआ है, तो ये इसको आप लेजिटिमेट कैसे मानेंगे? सर 93,000 सैनिक, 93,000 सुअर पाकिस्तान का,
वो हमारे कब्जे में था। अगर उस समय अगर हम लोग रियल पॉलिटिक अप्लाई करते तो उसी समय कश्मीर का मुद्दा, सर क्रिक का मुद्दा उसी समय हल हो जाता। मंडल सिद्धांत भी बोलता है कि जो आपका नेचुरल नेबर है वो नेचुरल एनिमी होता है। बांग्लादेश को हमने बनाया, वो हमारा नेबर ही तो बना सर। तो अगर मंडल सिद्धांत भी देखें हम लोग कौटिल्य का, तो भी उसके अनुसार भी बांग्लादेश हम उसको हमें देखना चाहिए नेचुरल एनिमी की तरह। उस हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए था, कुछ कर लेना चाहिए था। और क्या बात करते हैं सर आप लेजिटिमेसी का? कुछ लेजिटिमेसी वगैरह कुछ नहीं होता है। लेजिटिमेसी वही होता है जिसके पास पावर होता है। अमेरिका क्या करता है? वियतनाम पे लाखों बम गिराए, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, फिलीपींस को मारा, किसको इराक पे बम गिराया। सभी देश, ये जितना देशों का मैंने नाम लिया, वो सारा देश अभी अमेरिका का साथ है। तो कोई लेजिटिमेसी वगैरह कुछ, अगर आपके पास पावर है तो देश आपके साथ है। स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन, वीक सफर्स व्हाट दे मस्ट। ये कोट हमेशा सर और आम जिंदगी में भी ये अप्लाई होता है। जो मजबूत है और आपकी जरूरत है किसी को, रेलेवेंस हो आप, तो आपके साथ लोग रहेंगे। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि डिप्लोमेसी में जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी सर, रियल पॉलिटिक में तो मुझे ऐसा लगता है।